वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना के यहां, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे, तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं, जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते, मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस, बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में आईएएस बनना, बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एएफएमसी निकालना उपलब्धि है सर, आईआईटी में पढ़ना उपलब्धि है सर, आईआईएम में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, उपलब्धि है सर, आईएएस निकालना उपलब्धि है सर, सुप्रीम कोर्ट में बार एट लॉ का मेंबर होना उपलब्धि है सर। बाकी इस देश में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी चीज, लेकिन उपलब्धि है सर। मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर, ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे, तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। मां बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर यह ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। लेकिन मैंने कहा, जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के। लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे सर, ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो, रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 बीएचके का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं,